दोस्तों, एक बार और वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जो मीडिया भी आपको नहीं बताएगी। क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो में जो दिखाया जाता है वो कहीं न कहीं कंट्रोल्ड होता है, उसको सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा या फिर वहाँ जो अथॉरिटी होती है उसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हमारे पास हैं जो वहाँ के लोगों द्वारा भेजी गई हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे तैनात हैं उनके द्वारा भेजी गई हैं। वहाँ पर बेचारे दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, कठिन माहौल में रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई भी कर रहे हैं। और उन सब के हेल्थ की, स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि उस बस में जो बस उड़ाई गई है बम से, आईईडी से, 41 से ज़्यादा जवान उसमें जो है शामिल थे। आप समझ लीजिए 42, ये जो लिस्ट है ये पूरे वो लोग हैं जो उस बस में मौजूद थे। और उस बस की हालत आप देख लीजिए, जो दूसरी फ़ोटो है आपको दिख रही है सामने, ये बस की हालत है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बस में बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब बस का ये हाल हुआ है। तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। अब इसके बाद किस बात का इंतज़ार रहेगा सरकार को, किस बात की चर्चा। और गृह मंत्री सुना है कल कश्मीर जाएंगे हालात का जायज़ा लेने। तो बहुत ही अचरज महसूस होता है। राजनीति जिस तरह से इस समय चल रही है, न्यूज़ डिबेट्स अभी हमने देखा किस तरह से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और कई मायने में बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर जब चर्चा हो रही होती है देश की सुरक्षा की, तो उसी में चुनाव वाली बात आ जाती है। आखिर कब तक हम चुनाव को प्राथमिकता देते रहेंगे, कब तक? अर्थात सर्जिकल स्ट्राइक यदि अब इस समय हो जाती है तो एक अभी हम सुन रहे थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका तो यहाँ तक कहना था इनडायरेक्टली कि ये कहीं ना कहीं सरकार ने ढील दे दी है आतंकवादियों को हमला करने की, ताकि फिर से सरकार कुछ कार्रवाई कर सके और अपनी वाहवाही कर सके। कितना घिनौना स्टेटमेंट है। तो इस तरह की राजनीति ही तो चौपट कर रही है सब कुछ। कैसे खुलेआम अलगाववादी घूम ले रहे हैं इस देश में, यही नहीं समझ में आता है। पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले, वो कैसे इस देश में खुलेआम घूम ले रहे हैं, खुलेआम भाषणबाजी कर ले रहे हैं। यदि इनके ऊपर कड़ा कदम उठाया जाता है तो कहाँ से वो लोकतंत्र पर खतरा हो जाता है, यही हमको नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं सभी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर के ऐसे लोगों के विरोध में खड़ी होती, इन सबको अंदर जेल के अंदर ठूसने का काम नहीं करती हैं, या फिर कड़े से कड़ा सजा देने का काम नहीं करती। हमारे कानून में देशद्रोह का एक अध्याय जोड़ा गया, एक धारा जोड़ी गई है, क्यों उसको लगाने में लोग संकोच महसूस करते हैं? आपको मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये विडंबना है कि ऐसी तस्वीरें हमको देखनी पड़ रही हैं और बार बार देखनी पड़ रही हैं। ये वहाँ की तस्वीर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला है। आज इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। पूरा देश, हम आप सब एक साथ खड़े होकर के सरकार से यह मांग करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर जल्द से जल्द इस हमले का कड़ा प्रतिरोध दिखाया जाए, पूरे विश्व को दिखाया जाए कि भारत भी वह देश है, जब हमला होगा तो इस तरह का प्रतिरोध लिया जाएगा, जिस तरह से अमेरिका ने 2001 के बाद लिया था, तबाही मचा दी थी। तो देखें इन सब तस्वीरों को और पूछिए अपनी राजनीतिक पार्टियों से जिसका आप समर्थन करते हैं, सरकारों से पूछिए, उन सभी प्रतिनिधियों से पूछिए जो संसद में बैठते हैं, जिनके कारण वो संसद में बैठ पा रहे हैं। उन सैनिकों, उन जवानों के लिए अब कुछ करने का वक्त आ गया है, और ऐसा कुछ करने का वक्त आ गया है कि आगे से ऐसी चीज़ें न देखने को मिलें। हमारे साथी जो जम्मू कश्मीर में हैं उन्होंने बताया हमको कि काफ़ी हालात कंट्रोल कर लिए गए थे, और लगभग कंट्रोल कर लिए गए थे,
लेकिन अब इस घटना ने फिर से हालात बिगाड़ दिए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा था बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं और वहाँ की जो राजनीतिक दल हैं, वहाँ के जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं, आखिर क्यों उनको बंद नहीं किया जाता? राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं लगाया जाता ऐसे लोगों पर जो देश में रह करके? कश्मीर अगर हमारा अभिन्न हिस्सा है तो ऐसे लोग पाकिस्तान के पक्ष में कैसे बात कर लेते हैं? दूसरी बात, एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चला। अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात ही नहीं करनी चाहिए। अब तो सच में किसी ने कमेंट किया था, अब हवाई हमले की बात करनी चाहिए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, इन सबको समाप्त कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका का दबाव, यहाँ का दबाव, वहाँ का दबाव, प्रतिबंध, इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हम पूरे देशवासी किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन और यह एहसास कौन दिलाएगा? ये देश की जनता एहसास दिलाएगी। आपकी तरफ से डिमांड होना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए अमेरिकी छूट, हमको नहीं चाहिए कहीं का ऋण, हमको सबसे पहले इस समस्या का समाधान चाहिए। जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, आखिर उनकी शहीदी कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? अमेरिकी या किसी अन्य देश की सुविधा के नाम पर कि अगर हम हमला कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का अपमान हो जाएगा। अमेरिका तो रोज संधि तोड़ता रहता है। कौन सा आदर्श ऐसा स्थापित किया उसने? या कोई भी देश हो अपनी सुविधा अनुसार संधि करता और तोड़ता रहता है, लेकिन भारत नहीं, इंडिया को नहीं। अगर उसका कोई फायदा होता 70 सालों में तो भी हम कह सकते थे हाँ भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया। विदेश नीति में तो हम बहुत अव्वल हो गए हैं, लेकिन रक्षा नीति अगर इसी तरह रही दोस्तों तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सेना स्वयं अपने हाथ खाली कर देगी, फ्री कर लेगी, अपने हाथ फ्री कर लेगी। वो फिर सरकार की इजाज़त नहीं मांगेगी। आखिर उनके भी तो वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो पर्याप्त संख्या में हैं, वो पर्याप्त बल रखते हैं, पर्याप्त मात्रा उनके पास सब कुछ है। और सेना ने कई बार कह भी दिया है कि अगर हमको 24 घंटे का वक्त दे दिया जाए सरकार द्वारा, अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो हम क्या कर देंगे, डैश डैश। तो अब तो वही वक्त आने वाला है, उसके पहले ही सरकार ठोस कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। कड़ी निंदा ना करे, निंदा नहीं चाहिए हमको, निंदा पूरा देश कर रहा है। कड़ी सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है, कार्य करे, और राजनीतिक पार्टियों को आवश्यकता है कि सरकार का साथ दे, सहयोग दे। मैं कहता हूं कि लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए, संसद का सत्र बुलाना चाहिए, आपातकालीन सत्र बुलाना चाहिए, और आपातकाल लागू करके पूरे देश में सबसे पहले इस चुनौती से निपटना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।